क्या अयोध्या की किरकिरी वाली हार का बदला ले पाएंगे सीएम योगी? 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए खुद संभाला मोर्चा, सपा से होगी सीधी टक्कर। 5 भाजपा नेताओं की टीम, 10 सीटों पर कड़ा मुकाबला, क्या होगा परिणाम? दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तगड़ा प्लान बना लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा के हाथों से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के 5 वरिष्ठ धुरंधर नेताओं को इन 10 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी दी गई है। सभी को 2-2 सीटों पर मोर्चा संभालने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेहरी जैसी टॉप विधानसभा सीटों को खुद के लिए चुना है। दोनों जगह पर जाकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कवायद को लेकर जनप्रतिनिधियों से बातचीत और तमाम स्तर पर प्रयास भी तेज कर दिए हैं। उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा टास्क है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। चलिए आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव में अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को गहरा झटका देने का काम किया है। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला चुनाव था जिसके चलते बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे थे। सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद संसदीय सीट जीतकर बीजेपी के एजेंडे की हवा निकाल दी। अब इस बार का हिसाब बराबर करने के लिए टास्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर ले लिया है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बनना शुरू कर दिया है। अयोध्या से लेकर सांसद बने अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा देने के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिससे लेकर बीजेपी की टॉप 5 लीडरशिप, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी के ऊपर मिल्कीपुर और कटेहरी सीट जिताने का टास्क है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा सीट काफी अहम मानी जा रही हैं। ये दोनों ही सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। कटेहरी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन अब दोनों ही सपा विधायक सांसद बन गए हैं। सपा कोटे वाली इन दोनों सीटों पर कमल खिलने का टास्क सीएम योगी के कंधों पर है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार की जख्म पर मरहम लगाने की है, तो कटेहरी में जीतकर सपा से हिसाब बराबर करने की रणनीति है। मिल्कीपुर सीट से सियासी वजूद में आने के बाद भी बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत सकी है, जिसमें एक बार 1991 और दूसरी बार 2017 में जीती है। कटेहरी सीट बीजेपी सिर्फ एक बार 1991 में जीत सकी। सपा और बसपा के लिए कटेहरी और मिल्कीपुर सीट सियासी तौर पर काफी मुफीद मानी जाती है। बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाने वाली दोनों सीटों पर कमल खिलाने का ताना बाना बुनने में सीएम योगी जुट गए हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ संगठन, सरकार से लेकर संघ के साथ कई बैठक कर उत्तर प्रदेश में मिली हार का मंथन किया जा रहा है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी वोटर निर्णायक है तो मुस्लिम मतदाता भी अहम रोल रखते हैं। इसी तरह कटेहरी सीट पर दलित वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद वोटर भी बड़ी संख्या में है। जाति समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जा रही है। ऐसे में देखना है कि सीएम योगी कैसे बीजेपी के लिए जीत की इबादत लिख पाते हैं। बीजेपी मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा सीट किसी भी कीमत में जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। बीजेपी ऐसे नेताओं को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट से सियासी समीकरण में फिट बैठते हैं और जीतकर हार का हिसाब बराबर कर सके। मिल्कीपुर दलित समुदाय के लिए आरक्षित है, जबकि कटेहरी सीट सामान्य वर्ग के लिए है। आजादी से अब तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट ये तीसरा उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई थी। इससे पहले ये सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई थी। इसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4-4 बार जीतने में सफल रही है। वहीं कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1-1 बार जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए तो यादव, पासी और ब्राह्मण तीनों जाति के वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज कराती रही है और बीजेपी सवर्ण वोटरों के साथ दलित वोटों को साथ लेकर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के उपचुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 10,395 वोट मिले थे।
और बीजेपी के गोरखनाथ को 9,567 वोट मिले थे। सपा इस सीट पर 13,338 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद और अयोध्या प्रसाद सांसद बन गए थे और इन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में यहां एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। लेकिन अब भाजपा और सपा अयोध्या की सीट को निकालने के लिए अपना अपना जाल बिछा चुकी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस ओर अपना मतदान करती है।